हेलो क्लास सेवन्थ। आज हमारा टॉपिक है पर्यावरण के घटक, कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट। इससे पहले वाले पार्ट में हमने डिस्कस किया था व्हाट इज़ एनवायरनमेंट, पर्यावरण क्या है, एनवायरनमेंट हमें क्या क्या प्रोवाइड करता है और जो एनवायरनमेंट बना है वो किन चीज़ों का कॉम्बिनेशन है। तो आज हमारा टॉपिक है पर्यावरण के घटक। पर्यावरण के यहाँ पे 3 घटक हैं। पहला है प्राकृतिक, नेचुरल। दूसरा है आपका मानव निर्मित, ह्यूमन मेड। और तीसरा है आपका मानव, ह्यूमन। तो आज हम डिस्कस करेंगे प्राकृतिक एनवायरनमेंट के बारे में, नेचुरल एनवायरनमेंट के बारे में, प्राकृतिक पर्यावरण के बारे में। तो जो ये प्राकृतिक पर्यावरण है वो भी हमारा कुछ कंपोनेंट से मिलकर बना है, या यूँ कहें ये चारों जो इसके कंपोनेंट हैं इनसे मिलकर हमारा प्राकृतिक पर्यावरण बनता है। तो इसमें पहला कंपोनेंट है जल, जलमंडल, वाटर, हाइड्रोस्फीयर। सेकंड है आपका एयर, एटमॉस्फेयर, वायु, वायुमंडल। लैंड, लिथोस्फीयर, स्थल, स्थलमंडल। एंड फोर्थ है हमारा लिविंग थिंग्स, बायोस्फीयर, सजीव जैव मंडल। तो इन चारों जो कंपोनेंट हैं, या यूँ कहें इन चारों घटकों से मिलकर हमारा प्राकृतिक पर्यावरण बनता है, नेचुरल एनवायरनमेंट बनता है। तो सिंपली हम इसे ये कह सकते हैं कि भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे एवं जीव जंतु मिलकर क्या करते हैं, प्राकृतिक पर्यावरण बनाते हैं। या यूँ कहें लैंड, वाटर, एयर, प्लांट्स एंड एनिमल्स कंप्राइज द नेचुरल एनवायरनमेंट। तो ये तो था हमारा नेचुरल एनवायरनमेंट। अब तो समझ में आ गया होगा कि ये चारों कंपोनेंट मिलकर प्राकृतिक पर्यावरण बनाते हैं। अब बात करते हैं जलमंडल की। जल, जलमंडल। तो जल जैसे कि नाम से स्पष्ट है, जलमंडल किसे कहेंगे हम, किसे कहते हैं जलमंडल? जल के क्षेत्र को जलमंडल कहेंगे। और जल के बहुत सारे स्रोत हो सकते हैं, नदी, झील, समुद्र, महासागर, ये सब क्या हैं, जल के स्रोत हैं। और ये तो हम जानते ही हैं कि सभी प्राणियों के, जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं उनके लिए क्या है, जल बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे कि कहा भी जाता है कि जल ही जीवन है, जल के बिना जीवन संभव नहीं है। तो जितने भी सभी प्राणियों के लिए क्या है, यह बहुत आवश्यक है, क्या, जल, वाटर। सेकंड है आपका एयर, एटमॉस्फेयर, वायु, वायुमंडल। अब देखिए पृथ्वी के चारों ओर वायु की जो पतली परत होती है उसी को क्या कहा जाता है, वायुमंडल कहा जाता है। आपने देखा होगा पृथ्वी के चारों ओर वायु की पतली सी परत होती है, उसी को हम क्या कहते हैं, वायुमंडल कहते हैं। या यूँ कहें द एटमॉस्फेयर इज़ द थिन लेयर ऑफ एयर दैट सराउंड्स द अर्थ। तो ये एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर। और जो ये एयर है, जो वायुमंडल है, यही हमारी क्या करता है, सूर्य की झुलसाने वाली किरणों से और गर्मी से एवं हानिकारक किरणों से हमारी क्या करता है, रक्षा भी करता है। तो ये तो आपकी समझ में आ ही गया होगा कि वायुमंडल हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। अगला है आपका लैंड, स्थल मंडल। स्थल, भूमि, जिस भूमि में हम रह रहे हैं, स्थल मंडल। पृथ्वी की जो ठोस परत है, या हम कहें ठोस प्रॉपर्टी या कठोर ऊपरी परत, इसी को हम क्या कहते हैं, स्थल मंडल कहते हैं। या यूँ कहें लिथोस्फीयर इज द सॉइल क्रस्ट ऑफ और द हार्ड टॉप लेयर ऑफ द अर्थ। इसको हम क्या कहेंगे, स्थल मंडल। और स्थल मंडल वह क्षेत्र है जहाँ मनुष्य क्या करता है, पशुओं को चराने का काम मनुष्य के द्वारा किया जाता है, या वहाँ से हमें घास स्थल प्रदान होते हैं, या हम पशुओं को चराते हैं, या मानव की बस्ती के लिए भूमि देता है हमें स्थल मंडल। और हमें वन भी स्थल मंडल में ही मिलते हैं, हम कृषि भी स्थल मंडल में ही करते हैं। तो ये सब क्या है, ये सब जो हमें प्रदान किया जाता है किसके द्वारा किया जाता है, प्राकृतिक पर्यावरण के द्वारा। तो ये उसी का कंपोनेंट है। इस तरीके से ये तीनों जो हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। फोर्थ है हमारा लिविंग थिंग्स, बायोस्फीयर, सजीव जैव मंडल। फोर्थ है हमारा लिविंग थिंग्स, बायोस्फीयर, सजीव जैव मंडल। तो जो सजीव जैव मंडल है वो क्या है, इन तीनों से मिलकर, जो ये तीन हमारे कंपोनेंट हैं, इन तीनों से मिलकर
यहाँ पर जो सजीव जैवमंडल है, यहाँ पर क्या बनता है, हमारा जीवन संभव बनाते हैं। ये तीनों मिलकर, ये वाला बायोस्फीयर है, जैवमंडल में हमारे जीवन को संभव बनाते हैं। या ये कहें कि पादप एवं जीव जंतु मिलकर जैवमंडल या सजीव संसार का निर्माण करते हैं। और यह पृथ्वी का संकीर्ण भाग होता है, ये वाला स्थलमंडल। और यहाँ पर क्या होता है, ये तीनों चीज़ें, ये तीनों कंपोनेंट मिलकर, जो ये तीन कंपोनेंट हैं, ये तीन घटक, जहाँ क्या होता है, स्थल कहाँ पर, जैवमंडल में, जल मंडल, वायुमंडल और स्थल मंडल, ये तीनों मिलकर क्या करते हैं, हमारे जीवन को संभव बनाते हैं। तो ये तो था हमारा लिविंग थिंग्स, बायोस्फीयर, सजीव जैव मंडल। तो अब आपको समझ में आ गया होगा। प्राकृतिक पर्यावरण के अंदर 4 घटक हैं और ये 4 घटक बहुत इम्पोर्टेंट हैं। ये चारों मिलकर प्राकृतिक पर्यावरण को बनाते हैं। और ये जो 4th पॉइंट है, ये तीनों घटक इसके क्या करते हैं, मिलकर यहाँ पर हमारे जीवन को संभव बनाते हैं।